हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं M2R5 के 150 MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। कोई भी बच्चा अगर M2R5 का एग्ज़ाम देने जाएगा कल यानी 18 जनवरी को, 19, 20, 21, 22, 23 तक एग्ज़ाम होंगे, तो सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को देख के जाएँ। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन के साथ देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर देता है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बनाते हैं ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिले। कुछ क्वेश्चन तो सेम, तो जैसे फुल फॉर्म हो जाती है आपकी, या बहुत ज़्यादा जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो भी लैंग्वेज घुमा फिरा के यानी देता है, और वो यानी इस क्वेश्चन का मीनिंग सेम ही होता है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। तो जो बच्चा भी एग्ज़ाम देगा M2R5 वेब डिज़ाइनिंग का, वो ये 150 क्वेश्चन ज़रूर करके जाए प्रैक्टिस सेट के तौर पे, यानी आप ये समझे कि आपका एग्ज़ाम में रिवीजन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सारे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी जो है अब यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि 50 मिनट में मैं इसको पूरा कर दूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, एज ए रिवीजन आप इस क्लास को देखिएगा। 2x पे करके देखोगे तो ज़्यादा तेज़ बोला जाएगा फिर मेरे से, यानी मैं नहीं बोलूँगा, फ़ोन आपका जो है वो होगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप 1.5x पे देखें। तो HTML की फुल फॉर्म पूछी है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, HTML कैसी लैंग्वेज है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। और HTML का फाइल एक्सटेंशन पूछेगा कि HTML जो होती है इसका फाइल एक्सटेंशन यानी HTML की फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है, तो डॉट HTML। ठीक है, डॉट HTML के साथ या डॉट HTM। ठीक है, दोनों ही सही हैं, डॉट HTML भी सही है, डॉट HTM भी सही है, तो दोनों करके सी ऑप्शन में देगा, बोथ A एंड B, तो वो भी आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा जो HTML है इसमें कितनी हेडिंग होती है? टोटल 6 हेडिंग होती है। सबसे छोटी जो हेडिंग होती है वो आपकी H6 होती है, और सबसे बड़ी हेडिंग आपकी H1 होती है। आपसे पूछेगा सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है, तो H1, और सबसे बड़ी हेडिंग, सॉरी, सबसे छोटी हेडिंग पूछेगा तो जो आपका H6 हो जाएगा, सबसे बड़ी पूछेगा तो H1 हो जाएगा वहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो HTML से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW का फुल फॉर्म क्या है, यानी WWW, तो इसका फुल फॉर्म आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई, और इसके अलावा इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है HTTP, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, यानी टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक या पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी। आईपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आपसे पूछे IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि IPv4 कितने बिट का होता है, तो IPv4 अगर पूछेगा तो 32 बिट, और IPv6 पूछेगा, IPv6 अगर पूछेगा तो 128 बिट हो जाएगा। ठीक है ना, ये नया वर्जन है IPv6 का। इसके अलावा जो IPv TCP IP जो होता है उसमें कितनी लेयर होती है? उसमें 4 लेयर होती हैं, और OSI में 7 लेयर होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक कंपनी है जो अपनी सेवा का उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक कंपनी है जो अपनी सेवा के उपयोगकर्ता या ग्राहकों को इंटरनेट प्रदान करती है, तो ISP हो जाएगा। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिए। इंटरनेट पर किसी वेब पेज से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र किया गया है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अब देखिए, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में कोई फाइल आई है ना, तो डाउनलोडिंग है। आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर या सर्वर पर कोई फाइल गई है, तो वो क्या हो जाएगा? अपलोडिंग। वो पे आंसर वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपलोडिंग हो जाएगा। तो अपलोडिंग से और डाउनलोडिंग से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र किया गया है तो वो डाउनलोडिंग कहलाएगा, और आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसी फाइलों को ट्रांसफ़र किया गया है या वेब सर्वर पर, तो वहाँ पे अपलोडिंग हो जाएगा, फॉरवर्डिंग नहीं होगा ना ट्रांसफरिंग होगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या बोलते हैं? आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे ब्राउजिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। डैश कंप्यूटर के बीच संचार का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय रूप है या साधन है, ऐसे बोल सकते हैं। डैश
इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। तो ईमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फाउंडर है इसके रे टॉमलिंसन, और इसके ईमेल के माध्यम से 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है। इसके साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट बोलते हैं। नया मेल भेजने के लिए हम कंपोज पे क्लिक करते हैं। इसमें मेल में दो फुल फॉर्म आती हैं, BCC और CC। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC मतलब कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, इंटरनेट एक बड़ी प्रणाली का समर्थन करता है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब यानी ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, WWW कह सकते हैं। डैश संचार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का एक ग्रुप है, समूह है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। जैसे आपका HTTP हो जाएगा, POP3 हो जाएगा, टेलनेट हो जाएगा, और इसके अलावा आपका SMTP हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं। सारे के सारे क्या है? प्रोटोकॉल है। SMTP की फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। POP की पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगी। इसके अलावा आपसे HTTP की बताइए मैंने आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ठीक है ना? तो ये प्रोटोकॉल्स है। क्वेश्चन आना ही है आपके एग्जाम में। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर आपस में अगर कनेक्ट है तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस से ही वो कनेक्ट होता है। और आईपी एड्रेस आपके मोबाइल का भी है, मेरे मोबाइल का भी है, लेकिन कभी भी आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता किसी का भी। सारे के सारे यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही। तो हैव एन यूनिक आईपी एड्रेस ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक होम पेज को क्या, यानी होम पेज क्या होता है? द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट के पहले पेज को ही हम होम पेज बोलते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। किसी संगठन में कर्मचारी निजी इंटरनेट के एक हिस्से का उपयोग कर सकते हैं, उसे हम एक्स्ट्रानेट कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में लिखा गया एक दस्तावेज जो इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करके इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के माध्यम से सुलभ है। तो इसमें आपका हो जाएगा वेब पेज, ऑप्शन नंबर बी। फास्ट कर रहे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन करने हैं। वेब सर्वर पर HTML फाइल अपलोड करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं। वेब सर्वर पर HTML फाइल अपलोड करनी है तो हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 हो जाएगा इसका। इसके अलावा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर बताना है आपको, 25 होता है या 23 होता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है SMTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। मेल भेजने के लिए या मेल ट्रांसफर करने के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं। TCP है होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और FTP आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए हम FTP का यूज़ करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वेब पेज को डैश का उपयोग करके स्थित किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पे फुल फॉर्म दे दी, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है URL की फुल फॉर्म बताओ। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो WWW के लिए यूज़ होता है? तो HTTP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है, मैंने आपको बता दिया है। TCP की जानते हैं आप, SMTP की भी जानते हैं, FTP की भी जानते हैं। एक फुल फॉर्म कन्फर्म आएगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20 में है, एक वेब पेज एक चित्र प्रदर्शित करता है यानी शो कराता है। उस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का यूज़ करेंगे? तो IMG टैग का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब टैग्स से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टैग किस लिए यूज़ होता है। तो टैग्स की PDF मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। टैग्स की PDF मिल जाएगी व्हाट्सएप पे फ्री में। 8505848968 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज करके आप टैग्स लिखेंगे, HTML टैग्स PDF, वहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा उसको। किसी वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज से जुड़े आइकन या छवि के टुकड़े को हाइपरलिंक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम यानी डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम के अनुरोधों को पूरा करने के लिए चलता है। तो सर्वर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सर्वर के माध्यम से वेब कुकी डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब किसी वेबसाइट से भेजा गया यूज़र के वेब ब्राउज़र में संग्रहित किया गया, जबकि उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है। यानी कुकीज़ क्या होती है? आप किसी वेबसाइट पे कुछ सर्च करने गए हो तो नोटिफिकेशन टाइप जो आते हैं वो होते हैं कुकीज़। ठीक है ना? जबकि आप कुछ और सर्च कर रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन किसी और चीज़ का आ गया आपके पास, क्योंकि आप जिस चीज़ को भी सर्च करते हैं ना पहली बार में फर्स्ट टाइम पे, तो उसको सेव कर लेता है कि क्या ढूंढता है ये लड़का यहाँ पर। ठीक है, ये लड़की। डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। तो प्लगइन्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट की डैश संरचना उपयोगकर्ता के लिए उसकी भौतिक संरचना से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें हो जाएगा आपका लॉजिकल संरचना, ऑप्शन नंबर बी। HTTP का पोर्ट नंबर यहाँ पे देखिए, HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443, 443, 443 होता है इसका। और HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होती है। HTTPS में इसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है ना? इसके अलावा POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसलिए 3 लगाते हैं इसके सामने। इसका पोर्ट नंबर 110 होता है, 110, ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। मेल रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं POP का।
ठीक है। इसके अलावा डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, और इसकी जो पोर्ट नंबर है इसका वो होता है 53 यानी 53। इसके अलावा टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23। जो टेलनेट है इसका होता है क्या, 23 होता है। और एसएमटीपी का मैंने आपको बता दिया 25 होता है, ठीक है ना। आपको पता चल गया जब टेलनेट का 23 है तो 25 तो एसएमटीपी का हो जाएगा। आईएमएपी इंटरनेट, आईएमएपी की फुल फॉर्म क्या होती है, 143 नंबर पोर्ट पे ही काम करता है, 143, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर है ये साइट, यहाँ पर कह रहा है एक साइट जो हर पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ती है, उसे एक संरचना प्रदर्शित करने के लिए माना जा सकता है, जिसे कहते हैं हम फुल मैश। ऑप्शन नंबर सी कहेंगे इसमें। डब्लू थ्री सी यानी डब्लू 3 बार है, डब्लू 3 बार है, और सी का मतलब आपको बताना है तो कंसोर्टियम होता है। बाकी डब्लू 3 का मतलब आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगाएंगे। 28 है सामान्यता, यानी इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सामान्यता ब्राउजर विंडो के भीतर संचालित होता है, तो प्लगइन्स इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट के लिए एक एफटीपी खोज उपकरण है इसमें आर्ची। क्या हो जाएगा, आर्ची, यानी खोज उपकरण सर्च इंजन। एक सर्च इंजन कौन सा, आर्ची हो जाएगा। पहला सर्च इंजन है आर्ची, पहला सर्च इंजन क्या है, आर्ची है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट के लिए एफटीपी खोज उपकरण है ये आर्ची हो जाएगा। एसएमटीपी की फुल फॉर्म पूछी है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रही है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा मेरे भाई, इसमें ऑप्शन नंबर ही लगाएंगे। इसके अलावा है डैश, डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए है, तो इंक्रिप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं, यानी खुद ही लोड होते हैं, और ब्राउजर के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसमें बी लगाएंगे आप। इसके अलावा है डैश एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं, आमतौर पर किसी प्रकार के केबल के द्वारा, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, लोकल एरिया नेटवर्क पूछेगा यहाँ से। इसके अलावा मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है, ठीक है। एक होता है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क, उसकी फुल फॉर्म होती है, तीनों नेटवर्क के प्रकार है। लैन की फुल फॉर्म पूछ ली यहाँ पर, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। एक बार ईमेल भेजने के बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, उसको पैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेट्स, यही लिखा है। एक बार ईमेल भेजने के बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, उसे हम पैकेट्स कहते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है 37 है ये। इसमें कह रहा है गैर लाभकारी संगठनों के लिए डोमेन नेम, तो ORG ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है आपका .org, ठीक है ना, ये एक प्रकार का डोमेन है। तो इसमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, देखिए .org डोमेन नेम का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन है जो संगठनों के लिए यूज़ किया जाता है। अब संगठन कुछ भी हो सकता है। यह डोमेन नाम 1985 में शुरू किया गया था। आज दुनिया भर में नॉन प्रॉफिट संगठन यानी NGO कह सकते हो आप, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ और है, EDU एजुकेशन के लिए यूज़ होता है, NGO आपको बता दिया मैंने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटी संगठनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें 38 में, डैश में वह प्रोटोकॉल शामिल होता है जिसका उपयोग ब्राउज़र, फाइल सर्वर या डोमेन नाम, सापेक्ष पथ और फाइल नाम तक पहुँचने के लिए करते हैं, तो कंप्लीट URL इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 में है एक नेटवर्क, यानी 4 में से कौन सा एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक लिंक प्रदान करने वाला उपकरण है, तो राउटर। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, राउटर हो जाएगा। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा भाई, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वॉइस ओवर IP, VoIP, ठीक है, वॉइस ओवर IP तकनीक वॉइस कॉल को डैश से परिवर्तित कर सकती है एनालॉग से डिजिटल में, एनालॉग से डिजिटल में। इंटरनेट के भीतर प्रत्येक अलग कंप्यूटर को डैश बोलते हैं, तो होस्ट, ऑप्शन नंबर डी। खुले मानक से तात्पर्य डैश से है, खुले मानक से तात्पर्य किससे है, तो स्टैंडर्ड नोट ओन्ड बाय कंपनी, ऑप्शन नंबर ए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कम समय में कराएं, क्योंकि एग्जाम में MCQ आएगा, क्वेश्चन आप उसको टिक करके आएंगे, बस काम खत्म। बाकी आपके जो है नंबर इसी तरीके से बढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं पूरा ज्ञान ले लूँ, तो ज्ञान लेने का समय अब नहीं है। जब ज्ञान लेने का समय था अब तब आपने लिया नहीं, तो अब आपको सिर्फ MCQ रट के जाओ, कुछ भी करके जाओ, बस आप सही करके आओ। IPv4 एड्रेस का आकर बताया मैंने आपको 32 बिट होता है, और IPv6 का अगर पूछेगा तो 128 बिट हो जाएगा। मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल पूछेगा 48 बिट होता है। यहाँ पे 64 लिख दिया ना, 48 याद रखिएगा, ठीक है ना। 48 बिट का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल आपका, ना कि 64। इसके अलावा यहाँ पे 45 है डैश कंप्यूटर और नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले 100 से अधिक प्रोटोकॉल के संग्रह को सामान्य, उनका नाम सामान्य क्या नाम है, यानी TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। टीसीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है 47 में कि TCP का क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। 48 में है जब भी क्रोलर वेबसाइट को क्रोल करता है तो जिस पेज पर लिंक नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, डेड एंड पेज। क्या बोलते हैं, डेड एंड पेज, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वेब पेजों के संग्रह को वेबसाइट बोलते हैं जी। वेब पेजों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? हम वेबसाइट बोलते हैं वेब पेजों के संग्रह को। 50 नंबर क्वेश्चन में है, लाइन ब्रेक करने के लिए या लाइन ब्रेक डालने के लिए किस एचटीएमएल टैग का यूज़ करते हैं? तो बीआर टैग का यूज़ करते हैं। और इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज़ करते हैं। बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ के लिए पी टैग का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा यू अंडरलाइन के लिए हम यू टैग का यूज़ करते हैं। तो ये टैग भी आपको याद रखने हैं। आईपी पते को डैश में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 52 में वेब पेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स, तो इसमें आपका HTML यानी जो टैग शुरू होते हैं HTML में, किससे HTML से शुरू होते हैं आप जानते होंगे। इसके अलावा है 53 में IP इज़ ए डैश एंड अनरिलेबल प्रोटोकॉल, तो कनेक्शन लेस। IP कैसा है? कनेक्शन लेस है। IP एड्रेस के 3 प्रकार हैं, यानी यहाँ पे कह रहा है कि द 3 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस आर नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FTP एक साथ डैश कनेक्शन बनाए रख सकता है। जो FTP है आपके एक साथ 2 कनेक्शन बनाए रख सकता है। एक तो आपका होता है कंट्रोल कनेक्शन, एक होता है डेटा कनेक्शन, ठीक है ना। कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन। FTP FTP प्रोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मैंने आपको बताया फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पर, इसलिए यूज होता है FTP का। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है, ये भी आप जानते ही हैं। 59 में है सेल फोन और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक डैश और डैश संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संचार और व्यवसाय की खोज को और प्रभावी बनाते हैं, तो ब्लूटूथ और वाईफाई ऑप्शन नंबर है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है यानी ब्लूटूथ और वाईफाई। लैंडमैन की फुल फॉर्म जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 62 में 60 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। DT टैग हमारे वेब पेज की पंक्ति में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन DD टैग जो है फुल पैराग्राफ, किसके लिए? फुल पैराग्राफ के। इसके अलावा विशेष रूप से डैश के लिए वेब पेज है, तो कंप्यूटर स्क्रीन के लिए ऑप्शन नंबर सी। कौन सा IP एड्रेस है जो इसमें से वैध है, वैलिड है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपका वैलिड है, बाकी इनवैलिड है। डैश पृष्ठ के रिक्त क्षेत्र हैं, तो वाइट स्पेस जो है ब्लैंक एरिया है एक पेज का। इसके अलावा है यहाँ पर ए ब्राउज़र इज़ यूज्ड, ब्राउज़र का उपयोग किस किस लिए करते हैं? ब्राउज़र का यूज़ किस लिए करते हैं? तो वेब बेस्ड पेज एंड डॉक्यूमेंट देखने के लिए। JPG कॉमनली यूज देयर वेब बेस्ड पेज फाइल फॉर्मेट आर, तो यहाँ पे GIF, JPG और JPEG, ठीक है ना। इसके अलावा है JPG डैश बिट रंगों का समर्थन करता है। JPG जॉइंट फोटोग्राफ ग्रुप, इसमें 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो JPG है ये 24 बिट रंगों का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। GIF की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होती है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होती है GIF की फुल फॉर्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है। JPG की क्या होती है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। JPG को कभी कभी डैश भी बोलते हैं, तो JPG को कभी कभी हम JPEG भी बोलते हैं। 69 में है कंप्यूटर मॉनिटर डैश रंग के प्रकाश को मिलाकर रंग प्रदर्शित करता है, रेड ग्रीन ब्लू। आपने सुना होगा RGB, सुना है ना? RGB रेड ग्रीन ब्लू होता है इसका फुल फॉर्म, पूछता है। इसके अलावा यहाँ पर JPG अधिकतम डैश रंगों को पैलेट कर सकता है या समर्थन करता है, 256 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। 3 चैनलों की रंग गहराई 24 है। इसके अलावा अनविजिटेड लिंक का डिफ़ॉल्ट रंग ब्लू होता है। जो अनविजिटेड लिंक होते हैं ना, उनका रंग कैसा होता है? ब्लू, ठीक है, नीला। हेक्साडेसिमल रंग मान डैश अंकीय संख्या है, तो इसमें आपका 6 हो जाएगा। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS एक डैश प्रणाली है, तो क्लाइंट सर्वर। कंप्यूटर के लिए सूचना के आदान प्रदान हेतु एक पहुंच चैनल है आपका पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉकेट एक है, सॉकेट क्या है? तो पोर्ट नंबर प्लस IP एड्रेस। सॉकेट क्या है? पोर्ट नंबर प्लस IP एड्रेस, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल कितने बिट का होता है? तो 48 बिट का बताया मैंने आपको अभी। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है मैक की। पूछ सकता है कि मैक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। याहू, इन्फोसीक और लाइकोस सर्च इंजन है। गूगल भी सर्च इंजन है। डिजिटल रूप को एनालॉग रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और टाइम हुआ है अभी 18 मिनट। एनालॉग डेटा को वापस डिजिटल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो डिमोड्यूलेशन बोलते हैं, इसमें आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। इसके अलावा 81 में है प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउजर के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं, तो इंटरनेट ब्राउजर हो जाएगा इसमें। मोडेम की गति किस में मापी जाती है? तो मोडेम की गति को बिट्स पर सेकंड यानी BPS में, किसमें? BPS में मापी जाती है, बिट्स पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकार की टेलीफोन सेवा है जो नियमित फोन लाइन का विकल्प है, तो ISDN हो जाएगा इसमें। 84 में है
कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल सेवाओं के लिए हम एसएमटीपी का यूज़ करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 85 में है, इंटरनेट के माध्यम से आप जिस अधिकांश जानकारी तक पहुंचेंगे वह कंप्यूटर पर संग्रहित होती है, जिसे हम सर्वर बोलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टोर हो जाती है सर्वर पर। आईएसपी की फुल फॉर्म पूछ रखी है। आईएसपी का क्या फुल फॉर्म होता है? देखिए आईएसपी क्या होता है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है जो भी कंपनी है, वो आईएसपी का एग्जाम्पल होंगी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जैसे आपको जियो की कंपनी नेट प्रोवाइड करा रही है तो ये आईएसपी का एग्जांपल हो जाएगा। एयरटेल है, वीआई है, बीएसएनएल है, ये सारी आईएसपी का एग्जांपल है। डैश एक संगठन है, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक संगठन है जो व्यवसाय है या इंटरनेट तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है? तो आईएसपी हो जाएगा भाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होती है। डीएनएस की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। नेक्स्ट है, कौन सा एक त्रिगुण ऑपरेटर है? तो क्वेश्चन मार्क कोलन, इसमें डी हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट एक डैश भाषा है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है आपकी जावा स्क्रिप्ट। एचटीएमएल टैग्स नोट केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें आप लगाएंगे नोट केस सेंसिटिव। नेक्स्ट है, एचटीएमएल टैग्स को डैश एचटीएमएल टैग्स डैश को परिभाषित करते हैं। तो किसको? एक डॉक्यूमेंट को, एलिमेंट यानी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट 94 है, एचटीएमएल में विजिट किया गया लिंक आमतौर पर डैश रंग का होता है, तो रेड और पर्पल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एचटीएमएल में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आकार क्या है? एचटीएमएल में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आकार इसमें हो जाएगा भाई 3, ऑप्शन नंबर सी। एचटीएमएल आरजीबी रंग मानों को व्यक्त करने के लिए डैश संख्याओं का उपयोग करता है, तो हेक्साडेसिमल, इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 97 में है, एचटीएमएल फ्रेम तत्व आपको ब्राउज़र के कैनवास क्षेत्र को कई विंडो में विभाजित करने देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रेम्स। क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें फ्रेम्स बोलते हैं। नेट पर प्रदर्शित सूचना की मूल इकाई है आपकी वर्क एरिया, ऑप्शन नंबर सी। एचटीएमएल में डॉक टाइप का सही सिंटैक्स आप जानते होंगे, सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है, उसके अलावा डॉक टाइप लिखेंगे और एचटीएमएल लिखेंगे। ठीक है, ये है, पूछेगा इस क्वेश्चन को। संबंधित वेब पेजों के संग्रह को वेबसाइट के रूप में जाना जाता है और इसे यूआरएल द्वारा पहचाना जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी होती है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल की होती है। ठीक है ना, और एक होता है एसजीएमएल, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। एसजीएमएल स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज एसजीएमएल की फुल फॉर्म होती है। ये 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं हमारे 20-21 मिनट में। अब आपको लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, लाइक तो कम से कम करो, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया भाई प्लीज़ कर दो। पहला पृष्ठ, यानी इनमें से कौन सा एक पहला पृष्ठ है और अन्य वेब पृष्ठों के लिए लेबल युक्त लिंक प्रदान करता है? तो होम पेज, ऑप्शन नंबर सी। जावास्क्रिप्ट भाषा है। जावास्क्रिप्ट कैसी भाषा है? स्क्रिप्ट भाषा है जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, यानी प्रोग्रामिंग नहीं है। इसके अलावा है सशस्त्र, यानी कंडीशनल अभिव्यक्ति को डैश कहा जाता है, तो इमीडिएटिव, ऑप्शन नंबर बी। 104 नंबर क्वेश्चन है, ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए कौन सी भाषा का यूज़ किया जाता है? तो जावा लैंग्वेज का। अब आपको बताना है यूट्यूब किस लैंग्वेज में लिखा गया है। यूट्यूब जो है जावा में लिखा गया है, पाइथन में, सी प्लस प्लस में, कौन सी लैंग्वेज में यूट्यूब को लिखा गया है? H1 यहाँ पे पूछ रहा है, H-6 से शीर्षक फ़ॉन्ट आकार सीमा है, तो इसमें आपका हो जाएगा 1 से लेके 7। HTML को अन्य यूआरएल से लिंक करने के लिए प्रयुक्त कौन सा टैग है? तो ए टैग हो जाएगा इसमें आपका, लिंक करने के लिए। 107 नंबर पे है, एक वैचारिक लेआउट डिवाइस है जो पृष्ठों को यानी पेजों को स्तंभ और पंक्तियों में व्यवस्थित करता है, तो इसमें आपका ग्रिड हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं फास्ट कराने की, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको आप करके आ सकें बस, क्योंकि जल्दी आपका एग्जाम होगा, कल होगा परसों होगा। एक तालिका को डैश टैग द्वारा पंक्तियों में विभाजित किया जाता है, तो टीआर टैग द्वारा हो जाएगा इसमें। किसके द्वारा? टीआर टैग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 109 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पंक्ति को डैश टैग के साथ डेटा कक्षों में विभाजित किया जाता है, तो टीडी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। 110 नंबर है, डैश टैग में पाठ, लिंक, चित्र, सूचियाँ, प्रपत्र, अन्य तालिका आदि हो सकते हैं, तो इसमें भी आपका टीडी टैग हो जाएगा। किसी तालिका में शीर्षलेख जानकारी डैश टैग द्वारा परिभाषित की जाती है, तो इसमें टीएच हो जाएगा। अब टैग्स वाली पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। टैग्स सारे लिखे हैं उसमें, कौन सा टैग किस लिए यूज होता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आप उसको करके आ सकते हैं। डैश टैग तालिका में मुख्य सामग्री को समूहीकृत करता है, तो इसमें आपका टी बॉडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सब्सक्राइब करके लेना पीडीएफ, ठीक है, ईमानदारी से। डैश टैग हेडर सामग्री को तालिका में समूहित करता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। एक डैश में टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन और अधिक जैसे इनपुट तत्व हो सकते हैं, तो इसमें फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्म, ऑप्शन नंबर है। 115 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक दस्तावेज और बाहरी संसाधन के बीच संबंध को परिभाषित करता है, तो
लिंक हो जाएगा। डैश टैग का उपयोग सबसे अधिक स्टाइल शीट से लिंक करने के लिए किया जाता है, तो इसमें आपका लिंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डैश तत्व दो या अधिक फ्रेम तत्वों का धारणा करता है, इसमें आपका फ्रेम सेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर क्वेश्चन पे है डैश टैग, यानी आपको इमेज होल्ड करने के लिए आईएमजी टैग यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आईएमजी टैग को दो आवश्यक विशेषताएं हैं इसकी, डैश और डैश, एसआरसी और ऑल्ट। आईएमजी टैग में दो आवश्यक विशेषताएं हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है HTML डॉक्यूमेंट में फ्रेम डैश टैग के साथ बनाए जा सकते हैं, तो फ्रेम सेट, उसके बाद क्लोज कराना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश से, इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। 21 नंबर है, यानी 121 नंबर क्वेश्चन है डैश टैग बुलेट के बजाय क्रमांकित या अल्फान्यूमेरिक सूचियां बनाने का एक तरीका प्रदान करता है, ऑर्डर लिस्ट यानी OL, और फिर उसको क्लोज भी कराना है। डैश जैसी स्क्रिप्टिंग भाषाएं ऑडियो प्लेबैक पर अधिक कंट्रोल करती हैं, तो VB स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी। जावास्क्रिप्ट प्रकृति में डैश है, जावास्क्रिप्ट प्रकृति में क्या है, डैश यानी डायनेमिक है, ऑप्शन नंबर सी। डैश जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए जिम्मेदार है, तो ब्राउजर जो है जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राउजर, आप सभी जानते हैं किसी भी लैंग्वेज के। HTTPS में इसका मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। क्या होता है, सिक्योर होता है, सर्विस नहीं होता, सिक्योर होता है। और इसका पोर्ट नंबर 443 होता है, ये भी याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है ये कि किस पोर्ट नंबर पर काम करता है। जावास्क्रिप्ट के लिए एस्केप कैरेक्टर आपका फॉरवर्ड स्लैश। इसके अलावा है डैश तब बनते हैं जब लिटरल और वेरिएबल को ऑपरेटर द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसमें आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश जावास्क्रिप्ट स्थानों का एक समूह है जो निर्दिष्ट कार्य करता है, तो फंक्शंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 129 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें यहाँ पे कह रहा है कि डैश एक बहुत शक्तिशाली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, तो जावास्क्रिप्ट जो है आपकी कैसी है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट क्या है, अब जावास्क्रिप्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड है। जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, लेकिन यहाँ पे कैसे है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बेस्ड। 31 नंबर क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में किसी पंक्ति पर टिप्पणी करने के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे जो दिया हुआ ये 132 है, कौन सा क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, तो फाइल अपलोड, ऑप्शन नंबर डी, फाइल अपलोड। चार मूल डेटा प्रकार हैं, स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन और नल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग भाषा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग भाषा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। आपके जावास्क्रिप्ट के अंत में क्या दिखना चाहिए, तो स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट जैसे HTML के अंत में हम HTML की कोडिंग को रोकते हैं स्लैश लगा के, तो इसी तरीके से स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में हम स्क्रिप्ट करके रोकते हैं, ख़त्म करते हैं, अंत करते हैं उसका। नेक्स्ट है कौन सी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन की क्षमताएं हैं, तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, रिटर्न वैल्यू ये भी हो जाएगा, यानी नन ऑफ द अबव होगा इसमें। कौन सा वैध जावास्क्रिप्ट चर नाम नहीं है, कह रहा है कि चर नाम नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सी जावास्क्रिप्ट की क्षमता है, यानी इसमें ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ना कि नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ दीज होना चाहिए था, इसमें नन ऑफ द अबव की जगह ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, नहीं सारे के सारा। क्षमताएं सभी है, रिटर्न कर सकता है एक वैल्यू को, एक्सेप्ट करता है पैरामीटर्स को, एक्सेप्ट पैरामीटर्स एंड रिटर्न ए वैल्यू, इसमें भाई डी लगाएंगे, मतलब ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। कौन सा वैध जावास्क्रिप्ट चर नाम नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि वैध जावास्क्रिप्ट चर नाम नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि चर नाम नहीं है, कौन सा है, नहीं, इनवैलिड जो है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा, यानी नंबर से तो स्टार्ट नहीं हो सकता ना, 1 2 3 से, तो ये हो जाएगा इसमें, बाकी ये हो सकता है, ठीक है। ये देखिए अंडर स्कोर जो है इससे हो सकता है, बाकी लेटर से हो सकता है, लेकिन नंबर से नहीं हो सकता। हेलो वर्ड लिखने के लिए सही जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड, ऑप्शन नंबर सी। किस तत्व के अंदर हम जावास्क्रिप्ट डालते हैं, तो स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी। मेरे हिसाब से क्लास 30 मिनट में पूरी हो जाएगी, रिवीजन के तौर पे देखिएगा, तेज स्पीड में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट इकाइयाँ डैश से शुरू होती हैं और डैश पर खत्म होती है, तो एम्परसैंड से शुरू होकर सेमीकोलन पर खत्म हो जाती हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान डैश द्वारा की जाती है, तो IP एड्रेस के द्वारा, ठीक है ना, यानी इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किससे की जाती है, IP एड्रेस से, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता है, जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर हम दिस को नहीं मानते, ऑप्शन नंबर बी। जावास्क्रिप्ट की व्याख्या डैश के द्वारा की जाती है, तो क्लाइंट के द्वारा की जाती है, जावास्क्रिप्ट की व्याख्या किसके द्वारा, क्लाइंट के द्वारा। 144 में है डैश कथन का उपयोग करके आप किसी विशिष्ट स्थिति का परीक्षण कर सकते हैं, इफ कंडीशनल है ना इसलिए। HTML में पूर्व स्वरूपित पाठ प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं, तो प्री, यानी प्रीव्यू करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा है 146 में है H1 टैग को दाएं संरेखण में संग्रहित करने के लिए कि कौन सा सही है, तो H1 अलाइन,
इक्वल राइट। अब देखिए टोटल 6 हेडिंग बताई मैंने आपको, H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है 6, सबसे बड़ी H1 और सबसे छोटी H6 होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हेडिंग से। तो वेब पेज में फ़ॉन्ट केस बदलने के लिए कौन सा सही सिंटैक्स है? तो फ़ॉन्ट करने हैं और फिर क्लोज करेंगे आप उसको स्लैश के साथ। टी यहाँ पे कह रहा है डी टैग संलग्न पार्ट को बोल्ड करता है तो स्ट्रॉन्ग करता है। बी टैग क्या करता है? बोल्ड करने का काम करता है। बार ब्रेक ये सब गलत हो जाएगा। यानी बोल्ड से क्या हो सकता है, जो टेक्स्ट आपका वो मोटा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, यानी मोटा यानी मजबूत स्ट्रॉन्ग। जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है, तो नेविगेटर यानी नेविगेटर जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं। 150 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, तो लाइव वायर, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये हो गया आपका 150 क्वेश्चन 30 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास जो 150 क्वेश्चन हमने किए हैं 30 मिनट में, इस क्लास से आप ये मान के चलिएगा, कम से कम, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 20 क्वेश्चन कम से कम पूछेगा ही इस क्लास से। ये मेरा आपसे वादा है। किसी भी तरीके से पूछ ले क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज घुमा फिरा के से पूछेगा तो क्वेश्चन वही होगा जो इस वीडियो में मैंने बताया। कौन सा होगा लेकिन ये मैं नहीं कह सकता। तो ज़रूर इस वीडियो को आपने देखा होगा पूरा, और जिस बच्चे का एग्ज़ाम है कल या परसों, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम करके आना। अब 30 सेकंड एक क्वेश्चन पे रुकना ज़रूरी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, टाइम को मैनेज करना आपको। और जिस बच्चे का एग्ज़ाम जैसा भी हो, हमें आके क्वेश्चन बताए कि क्वेश्चन किस तरीके के आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि मुश्किल होता है याद करना सारे क्वेश्चन, लेकिन जितने भी याद हो आप हमें बताइए, ठीक है। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।